राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज है लोहड़ी का त्योहार, तो मेरे तरफ से आप लोग को हैप्पी लोहड़ी। पीछे मेरी लाडो भी खड़ी है। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी बोलो। हैप्पी लोहड़ी। तो अभी ना इनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। बेटा स्कूल गया है और लाडो की तो ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो सारा काम कंप्लीट हो गया है और मैं नहा ली हूँ और मुझे बाल धो के नहाना था क्योंकि मुझे बनाना है, कल मकर संक्रांति है ना। लाई बनाना है। लाई बहुत हम लोग के तो उधर लाई बोलते हैं, जो मतलब तिल की लड्डू, मुरमुरे की लड्डू, पोहा की लड्डू जितनी भी बनती है ना, तो हम लोग कल मकर संक्रांति के दिन जो भी बनता है सब कुछ भगवान को भोग लगता है। तो इसलिए नहा के पूरे अच्छे से बनाया जाता है, पूरे अच्छे से, क्योंकि सभी कुछ प्रसाद भगवान को चढ़ता है, इसके बाद हम लोग खाएंगे। इसलिए मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि आज बना के रखूंगी तो कल सब कुछ चढ़ेगा, जितना भी लड्डू बनाऊंगी। तो अभी मैं नहा के आई हूँ ना, तो बहुत ठंड लग रही थी मुझे, तो मैं सोची सबसे पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पी लूंगी तो थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी। इसके बाद बनाना स्टार्ट करूंगी तिल की लड्डू। सबसे पहले मैं तिल की लड्डू बनाऊंगी क्योंकि सबसे जल्दी वही बन जाता है। तो तिल की लड्डू बनाना। मुरमुरे परेशान है लाडो, बच्चों को सबसे ज्यादा मुरमुरे मुरमुरे का ही लड्डू पसंद आता है। हम लोग उसे मुरही बोलते हैं, मुरही। हाँ। पर यहाँ दिल्ली के लोग उसे मुरमुरे बोलते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट। और यहाँ पे लाडो कर रही है ऑनलाइन क्लास। तो लाडो कर रही है अपना ऑनलाइन क्लास, इसका चल रहा है इधर। और मैं जा रही हूँ अब सारा काम अपना स्टार्ट करने, है ना लाडो? लड्डू खाना है ना? लड्डू तुम्हें लड्डू और लड्डू भी खाएगी, है ना? और यहाँ पे मैं पूरा चूल्हा वगैरह साफ़ कर दी हूँ, पूरा किचन क्लीन कर दी हूँ, क्योंकि भगवान को प्रसाद चढ़ता है। सारा ये बड़ा बड़ा बर्तन निकाली हूँ, सब धो धो के रख ली हूँ। अब बनाना स्टार्ट करूँगी। ये मेरा गुड़ और ये है तिल, सफ़ेद वाली तिल, और ये मूंगफली, और ये है पोहा, चूड़ा, सबकी बनेगी लाई। और बस अब जा रही हूँ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ फटाफट से। और ये है मुरमुरे यानी कि मुरही। तो ये मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए मंगाई हूँ, ये और चूड़ा थोड़ा ज़्यादा इसलिए मंगाई हूँ क्योंकि ये अभी सर्दियों के मौसम में शाम के टाइम में थोड़ा सा झाल मुड़ी वगैरह खाने में अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा मंगाई हूँ। और ये आधी तो इसकी लाई बनेगी यानी कि पोहा की लड्डू बनेगी, और आधा कल हम लोग चूड़ा दही भी खाते हैं ना, कल मकर संक्रांति के दिन, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा करके मंगाई हूँ। सब लोग कल चूड़ा दही खाएंगे, कल चूड़ा दही का त्योहार है। ये देखिए मेरी चूड़ी टूट गई है, तो मैं एक हाथ में दूसरा कलर, एक हाथ में दूसरा कलर पहन ली हूँ, जो मिला वही डाल ली हूँ मैं। तो ये है मेरी तिल। आज ना पूरा दिन लगने वाला है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि आज लोहड़ी का त्योहार है तो रात को बनाऊंगी पूड़ी सब्जी वगैरह। अभी मैं सिंपल खाना बनाऊंगी, सोच रही हूँ बस पराठा और आलू का भुजिया बना लूंगी। बस आलू गोभी की सिंपल सी भुजिया और पराठा बना लूंगी। बेटा स्कूल से आएगा, उससे आधे घंटे पहले, उसको तो बनाने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आज मेरा ना पूरा दिन लगने वाला है। शाम हो जाएगी मुझे ये सारे लड्डू बनाने में, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और मैं अकेले हूँ तो अकेले बनाने में तो और भी टाइम लगता है। कोई साथ में होता है तो फटाफट से हो जाता है। सबसे पहले तो तिल भुनने में टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पोहा भुनने में। पोहा को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके भूनना रहता है ना। तिल तो फिर भी थोड़ा सोचिए कम टाइम लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पोहा भुनने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। तो बस मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। यहाँ पे कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, तो सबसे पहले ये एक और ये दो कटोरी मैं तिल डाली हूँ, और इसको गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के बिल्कुल आराम आराम से भूनना है, ताकि तिल बिल्कुल अच्छे से अंदर तक भून जाए। और इस तरह से भूनना है। पता है पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग इसी तरह से कोई चीज़ भूनते थे ना, तो वो बहुत अच्छा से भुनाता था। मैं अपनी सास को भी देखती थी, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, तो मैं उनको देखती थी, वो हमेशा ऐसी भून, वो तो कपड़ा हाथ में लेके भूनती थी, हाथ में कपड़ा लेके ऐसे ऐसे करती थी। और तो अब मेरी सारी तिल भुन चुकी है। इधर देखिए लाडो जो है ना, ये देखिए 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 इसका बदमाशी। ठंडी कर रही हूँ, ठंडा कर रही है ना, तब से परेशान कर रही है इसको, ऐसे 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 चला रही है, तब से परेशान कर रखी है। मुझे डर लग रहा है कि ये सारा तिल को छीट ना दे, बस तब से लगी हुई है। अब मेरी तिल भुंज गई है, ये लास्ट बैच है, इसके बाद अब मूंगफली भूनूंगी मैं। हो गया अब मेरा सारा तिल भुन गया, बस
अब भूनना है मूंगफली। तो ये मूंगफली अब भून लेंगे। मूंगफली को भी बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे भूनना है। ये सारा दूध को पिघलने देंगे। तो यहाँ पे मूंगफली भुन गई है, तिल भुन गई है। अब मैं गुड़ का चाशनी बना रही हूँ। गुड़ का पाक, मतलब कि पाक बोलते हैं। तो ये बना रहे हैं। इसके बाद अब लड्डू बनेगी। तो ये सारा गुड़ को पहले गैस को धीमी आंच पे मैं पिघलने छोड़ती हूँ। जब ये वो पूरा गुड़ पिघल जाएगा ना, इसके बाद फिर गैस को मैं तेज आंच पे कर दूंगी। और इसके बाद इसका अच्छा सा चाशनी बनाना है। और ये मूंगफली का ना सारा छिलका निकालना है ठंडा करके। और इसके बाद सारा मैं छिलका डालूं। अब ये हो गया ये इसमें थोड़ा सा सौंफ डालेंगे। और 1 चम्मच देंगे इसमें इलायची का पाउडर। क्या चप्पल अंदर घुसा हुआ है, निकाल लो। बन गया। अब इसी कढ़ाई में दोबारा मैं पानी डाल दूंगी और फिर से गुड़ की चाशनी बनाएंगे, क्योंकि इसी में मुरही का भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें तिल का तो लगा ही हुआ है। तो इसी में मुरही का भी लड्डू बन जाएगा, मुरमुरे का। तो इसमें पानी डाल के और अब डालूंगी इसमें गुड़। इसमें ये डाल रही हूँ मैं गुड़। इसके बाद इसको चला देंगे थोड़ा सा पिघल। अब इसे भी पिघलने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम मुर्गी निकाल लेते हैं।
और थक के हो गया मेरा बुरा हाल, आज बुरा हाल हो गया। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं। ये तिल वाली, ये मैं चपटा चपटा बनाई हूँ ताकि खाने में इजी रहे, बिस्किट की तरह। तो ये एक, और ये दूसरे टाइप की मैं बनाई हूँ गोल गोल, ये देखिए। लाडो भी बहुत हेल्प किया मेरा। तो ये मेरी तिल की लड्डू बन गई, हम लोग लाई बोलते हैं ऐसे, तिल की लड्डू बन गई। और ये मुरमुरे की यानी कि मुढ़ी की, तो सारी लाई बन गई मेरी। और पोहा की भी बन चुकी है, पोहा वाली ठंडी हो रही है। बस अब सबको पन्नी में पैक करके डब्बे में भर के रख दूंगी और मेरा काम हुआ कंप्लीट। और लाडो को, और मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों मिलके हम मेरे लिए चाय बना रहे हैं, फिर मैं पीऊंगी चाय और रिलैक्स होंगी। गजब, अब चाय पियेंगे भैया। ये तो ये मकर संक्रांति का त्योहार तो है, लेकिन हम लोग के लिए क्या आराम है, दिन भर काम करते हैं। ऊपर से मैं तो डाइटिंग करती हूँ, मैं तो इतना मीठा खाऊंगी भी नहीं। दूध दो है लाडो, चाय बना रहे। तुम ही लोग ना खाए, दूध वही है, यहाँ तो है दूध, ले जाओ। आज लोहरी है, पता नहीं मैं मेरे सोसाइटी में लोहरी का प्रोग्राम में जा पाऊंगी भी कि नहीं। मेरा ना घर में ही काम खत्म नहीं होता, मैं घर से निकल नहीं पाती हूँ, बहुत बिजी पर्सन हूँ मैं। कभी कुछ सोचती हूँ कि यहाँ जाऊंगी वहां, लेकिन नहीं जा पाती हूँ। घर में ही काम करते करते मेरा सुबह से शाम हो जाता है खत्म। बहुत टाइम लग गया बनाने में। अभी पोहा का बना भी नहीं है, अभी केवल तिल का बना है और मुरमुरे यानी मुढ़ी का बना है अभी। हाँ बेटा, अब पोहा का बनाना बाकी है। अब मेरी बेटी कह रही है जल्दी से पोहा का भी बनाओ, चूड़ा का यानी कि। अब पता है क्या, 3:30 बज गए हैं और मैं सोची थी कि मुढ़ी का और तिल का लाई बना लूंगी, इसके बाद फिर पराठा भुजिया खाना बनाऊंगी, इसके बाद कुछ करूंगी। लेकिन अब 3:30 बज गए और जितना दिखता है ना आसान, उतना आसान होता नहीं। ये सब बनाना बहुत टाइम लगता है और वो भी अकेले करना रहता है। तो और वो तो लाडो थोड़ा मोड़ा मेरा हाथ बटाई है, लाडो भी लड्डू बांध रही थी। और अब ना मेरा हिम्मत नहीं कि अब मैं खाना बनाऊं, पूरा कमर उमर दुख रहा है। जो कि अभी पोहा का बनाना बाकी है। पोहा में तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है, पोहा को थोड़ा थोड़ा करके भूनना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं अब जा रही हूँ। मैं, बेटा भी स्कूल से अभी आया नहीं है क्योंकि अब स्कूल की टाइमिंग बढ़ गई है ना सर्दियों के कारण। तो वो 3:30-4 बजे तक आता है घर, 4 बज जाते हैं समझिए उसे आने में। तो मैं सोच रही हूँ कि जा रही हूँ, बेटा भी आने वाला होगा। अब 3:30 से ऊपर हो गया मेरा, मतलब समझिए 3:30 से ज्यादा ही बज गया है। तो जा रही हूँ, पोहा बनाऊंगी, नमकीन वाला कांदा पोहा, ढेर सारा प्याज मूंगफली वगैरह डाल के बिल्कुल अच्छे से पोहा हम लोग सब लोग खा लेंगे। और लाडो भी बोले है, लाडो पोहा खाएगी ना? बहुत मजा आता और है। बस मैं सोच रही हूँ कि अभी दोपहर का खाना जो है, दोपहर का खाना पोहा ही बना लेती हूँ, मस्त रहेगा। तो पोहा बनाने के लिए मैं यहाँ कढ़ाई में डाल रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा पीला सरसों, हींग और लहसुन के कुछ टुकड़े छोटे छोटे काट के, और कुछ हरी और लाल मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दी हूँ मैं। फिर इसमें बारीक टुकड़ों में कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 2 बड़े साइज़ का प्याज डाली हूँ मैं। और इसके बाद इसको थोड़ी देर भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न। और अगर आप इस तरह से बनाते हो ना पोहा तो बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ मैं पोहा धो के रख ली थी, उसमें डाल रही हूँ मैं स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और 2 बड़ा चम्मच इसमें डालेंगे सांभर मसाला। ये सांभर मसाला डाल के आप पोहा बनाइएगा ना तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए। और इधर प्याज भी अच्छे से भून चुकी है। तो फिर कड़ी पत्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में मैं सीजर से काट के डाल रही हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ता को अगर आप काट के डालिएगा ना तो वो आप क्या है ना, कड़ी पत्ता खाइएगा तो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसके बाद पोहा जो मैं मिला के रखी थी वो अब इसमें डाल देंगे। तो देखिए पोहा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही झटपट से बन जाती है। और पोहा ऐसी रेसिपी है कि काफ़ी हेल्दी होती है, खाने में भी अच्छी होती है। और मतलब जब इंस्टेंट भूख लगी है ना तो पोहा बेस्ट ऑप्शन है कि झटपट से पोहा बना लीजिए। और मूंगफली तो मैं पहले से भून के रखी थी, वो मैं इसमें थोड़ा सा डाल दी हूँ। और देखिए कितना जल्दी मेरा पोहा बन के हो गया तैयार, क्योंकि खाना बनाने का तो मुझे टाइम नहीं था। तो पोहा ही एक ऑप्शन था जो जल्दी बन जाता है। इसके बाद मैं इसमें डाली हूँ सेव भुजिया, या फिर आप आलू भुजिया हो तो आलू भुजिया भी डाल सकते हैं, मिक्सचर हो तो मिक्सचर भी डाल सकते हैं। और हो गई मेरी पोहा तैयार, खाने के लिए रेडी। और सब लोग खाएंगे पोहा, बहुत ही टेस्टी। मेरे घर में तो पोहा सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब भी भूख लगती है ना तो शॉर्टकट बेस्ट ऑप्शन है कि पोहा ही बना लीजिए, और पेट भी भर जाता है और हेल्दी का हेल्दी भी हो जाता है। ये अच्छा ऑप्शन है ना पोहा खाने का। मुझे तो पोहा खासकर बहुत पसंद है। मैं तो वैसे भी वेट लॉस करती हूँ तो मैं इस टाइप की हेल्दी चीज़ खाती हूँ, क्योंकि मेरा मॉर्निंग का भी ज़्यादातर ब्रेकफास्ट पोहा चीला यही सब रहता है।
और पोहा खाने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज पूरा दिन मेरा किचन में लगने वाला है। तो यहाँ मैं पोहा भून रही हूँ। पोहा यानी कि चूड़ा, हम लोग तो इसे चूड़ा ही कहते हैं। तो इसे क्या करना है ना, गैस को धीमी आंच पे करके ना थोड़ा थोड़ा करके चूड़ा भूनिएगा, क्योंकि जितना आप कम मतलब थोड़ा थोड़ा करके भूनिएगा ना, उतना आपका क्रिस्पी पोहा भुनेगा। तो उससे आपका लाई बहुत अच्छा बनेगा, यानी कि पोहा का लड्डू। और फिर इसको ना चलनी से ज़रूर चालिएगा, क्योंकि इसमें ना गंदा बहुत निकलता है। जैसे जैसे आप भूनते जाइएगा और उसे चलनी से चालते जाइए। देखिए मैं चलनी में ही सीधा पलट रही हूँ कढ़ाई से, और फिर मैं उसे चालते जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा निकलता है। और इस तरह क्या होगा ना, चूड़ा आप जब भी भूनते हो ना, तो गंदा जो है ना, चूड़ा भूनने के बाद ही खास कर निकलता है। आप देख रहे हो कितना गंदा निकल रहा है। तो इस तरह से सारा चूड़ा को भूनते जाइए, और साथ साथ में उसमें चलनी में पलटते जाइए और चालते भी जाइए। तो सारा चूड़ा मेरा भुन चुका है। इसके बाद यहाँ मैं गुड़ की पाक बना रही हूँ, और इसमें डालेंगे घिसा हुआ अदरक। मतलब अदरक घिस के ना, पोहा का जो हम चूड़ा का लाई बनाते हैं ना, उसमें अदरक घिस के डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर थोड़ा सा भुना हुआ तिल डाल देंगे, मूंगफली डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, और अच्छे से मिला देंगे। और जब ये बिल्कुल गुड़ का पाक अच्छे से बन जाएगा, जब आप छोलनी से उठा के देखिएगा ना, वो बिल्कुल ताड़ जैसा होने लगता है, तो समझिए कि गुड़ का पाक तैयार हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा करके पोहा डालते जाइए। फिर कोई बड़े से बर्तन में उसे पलट लीजिए, और इसके बाद इसे पहले पूरे अच्छे से मिला लीजिए। और मैं जिस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पोहा भूनी हूँ ना, बहुत ही क्रिस्पी बना था। फिर मैं एल्युमिनियम फॉइल की पेपर में इसे पलट लूँगी, क्योंकि देखिए मुझे ना पोहा का गोल गोल वाला लड्डू बनाना नहीं आता है, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ ना, वो टूटने लगता है। और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें जो नहीं बना पाते हैं। जब तो उसका एक ही ऑप्शन है, आप कोई भी किसी भी फॉइल पेपर में या किसी भी पेपर में इसे पलट लीजिए, और इसे अच्छे से हाथ में हल्का हल्का पानी लगा के बिल्कुल फ्लैट कर दीजिए। इस तरह से आप देख रहे हो मैं किस तरह से इसे फ्लैट कर रही हूँ। बस इस तरह से एक जैसा बिल्कुल फ्लैट कर दीजिए, हल्का हल्का हाथ में पानी लगा के। इसके बाद कोई भी चाकू से आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दीजिए, इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है, और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में बिस्किट की तरह कट हो जाता है, और बहुत ही झटपट से ये बन जाता है बिना कोई ताम झाम के। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, तिल का लड्डू या फिर मुरमुरे का लड्डू तो आप झटपट से बना लोगे, लेकिन पोहा का लड्डू बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि तो कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं होता। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हमेशा होता रहता है, हमेशा। तो आज क्या हुआ कि मैं जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट की, कि आज लोहरी है। तो लोहरी का त्यौहार है, तो हमारे सोसाइटी में होता है सेलिब्रेट, तो जाऊंगी। लेकिन अचानक से शाम के 6 बजे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर। फिर वो लोग अचानक से आ गए, फिर मैं कहीं नहीं जा पाई घर से। फिर वो लोग आई, तो फिर मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ा। फिर उन लोग को नाश्ता करवाई, चाय नाश्ता चला, फिर खाना बनाई मैं, पूरी सब्जी सब खाना खिलाई। फिर रात के 10:30 11 बजे वो लोग गए हैं, तब जाके फिर हम लोग खाना खाए। बिल्कुल आज टाइम नहीं मिला, और आज घर से मैं बिल्कुल नहीं निकल पाई। चलो अच्छा हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो फ्रेंड से मिल ली, काफ़ी दिनों के बाद मिलना हुआ था, मेरी बचपन की फ्रेंड है वो। और अभी देखिए, ये देखिए, मैं दूध गर्म कर ली हूँ अच्छे से, क्योंकि कल मकर संक्रांति का त्यौहार है ये। और इसमें दही डाल दी हूँ, और अब मैं इसे जा रही हूँ जमने देने। तो ये देखिए मैं क्या करती हूँ ना, इस तरह जैकेट पहना दूंगी इसे, ताकि ये गर्माहट से, ये ठंड वाली जैकेट है, ये गर्माहट से ना बहुत अच्छे से दही जम जाएगी। सुबह आपको दिखाऊंगी मेरी दही। तो बस अब इसको मैं छोड़ दूंगी पूरी रात के लिए, और बहुत अच्छे से ये दही जम जाएगी। करीब 2 किलो दूध है, जिसको मैं बहुत देर तक उबाली हूँ अच्छे से। और अब इसको गरम जैकेट में डाल दी हूँ, ताकि ये गरम से रात भर में अच्छे से दही जम जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और अभी पता है कितना टाइम हो रहा है, रात के 1 बज रहे, 1:10 हो गया रात के, मतलब 1:10 हो गए हैं। और अब जाके मेरा काम कंप्लीट हुआ है। तो यानी कि मैं 1:10 पे दही जमने डाली हूँ, सुबह तक दही जम जाएगी। कल है मकर संक्रांति का त्यौहार, तो कल भी पूरे दिन मैं बिजी रहूँगी, क्योंकि कल के दिन भी हमारे उधर बहुत कुछ बनता है। खिचड़ी बनाऊँगी, मिक्स वेज बनाऊँगी, जो कि चूड़ा दही साथ खाते हैं ना, जिसमें सारी सब्जियाँ डाल के मिक्स वेज बनाते हैं, सारा बिना लहसुन प्याज का बनेगा। और वो खिचड़ी बनेगी, फिर पूजा होगा, भगवान को भोग भी लगेगा। तो कल भी पूरा बिजी रहूंगी। इसके बाद शाम को थोड़ी सी फ्री होंगी, तो कल सोच रही हूँ कहीं घूमने जाऊंगी, देखती हूँ कहाँ जाऊंगी। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज था लोहरी का दिन,
तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा। तो चलिए, आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ फिर से आपको एक नए वीडियो और व्लॉग के साथ। कभी कभी व्लॉग वीडियो भी डाल देती हूँ, मज़ा आता है मुझे व्लॉगिंग करने में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।